ओके। हेलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका कि नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। दोस्तों, हम इस चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे, आपको मैं आराम से कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, लॉजिक समझाऊंगा। उसके बाद मेरे को लगता है कि भाई एग्जाम में इस क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने के लिए फॉर्मेट याद होना चाहिए या ट्रिक्स आनी चाहिए, तो मैं आपको मेमोराइज भी करवाऊंगा। तो क्वेश्चन में एग्जाम देखते साथ ही आपको आंसर क्लिक हो कि इसको कैसे प्रोसीड करना है, आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो दोस्तों देखो, अगर ये जो चैप्टर है, अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो, दोनों के लिए काम, दोनों के लिए चलेगा। ऐसा मत सोचना कि मैं हिंदी वाला हूँ। कारण क्या है कि अपन जब अकाउंट पढ़ते हैं तो उसमें सभी के लिए इंग्लिश अगर हम पढ़े तो एग्जाम हॉल हो या फिर रियल लाइफ हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और अकाउंट्स में कहीं ना कहीं इंग्लिश ज़्यादा आसान है कंपेयर टू हिंदी। क्लियर हो गई बात? तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखो, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। तो पहली बात दोस्तों, अपन इस चैप्टर को पढ़ते क्यों है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। तो दोस्तों देखो, हमने पढ़ा था कि क्लास 11th में क्या था, सिर्फ एक ही पर्सन था जो बिजनेस को चलाता था। अब क्लास 12th में क्या हो गया, एक से ज्यादा पर्सन हो गया। ठीक है, तो उन लोगों ने जो बिजनेस में पैसा लगाया है, ठीक है, पहली बार बिजनेस में पैसा लगाया है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को किया है, तो उस इतना कुछ अब किया है ट्रांजेक्शन, तो उसको कैसे अपन प्रॉपरली रिकॉर्ड करें, उस चीज को हम लोग सीखते हैं इस चैप्टर में कि पार्टनर्स के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम लोग प्रॉपरली कैसे रिकॉर्ड करें, उसको हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में। तो उसके जो रूल्स है, उसके मेथड्स है, वो सब इस चैप्टर में बताए गए हैं, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर को। क्लियर हो गई बात? देखो दोस्तों, उसका देखो, एक ये अपन पढ़ते थे, अपन क्लास 11th में क्या पढ़ते थे, जैसे कि मान लो एक ही पर्सन है, वो क्या बेच रहा है, समोसा बेच रहा है। ये सब पढ़ते थे क्लास 11th में अपन। जैसे इसका नाम ले लेते हैं अपन, इसका नाम है बबलू। ठीक है, ये अकेला पर्सन है, समोसा बेच रहा है, इसका बिजनेस चल रहा है। ठीक, जैसे अपन क्लास 12th में आते हैं तो उसके साथ मिल जाता है उसको पार्टनर। देखो दोस्तों, तो यहाँ पर क्या था, बबलू अकेले समोसा बेच रहा था, उसका दोस्त आया, बोला यार बबलू, मैं देखो सालों से देख रहा हूँ तू ना समोसा तल रहा है इतनी गर्मी में, है ना, और इतनी मेहनत कर रहा है, एक काम कर, तू ना आप समोसे को सर्व कर। ठीक है, बबलू को उसने क्या कहा, बबलू अब तू क्या कर, समोसे को सर्व कर। इसका भी नाम देते हैं, इसका नाम है सबलू। जैसे कि इसका नाम है सबलू, ये इसका कैरेक्टर भी ऐसा ही है। तो बबलू को उसने क्या कहा कि तू समोसे को सर्व कर, और जो सबलू है क्या करने लग गया, समोसे को बनाने लग गया, समोसे को प्रॉपर वे में लोगों को देने लग गया। ठीक है, तो देखो दोस्तों, हुआ क्या उसके बाद में कुछ टाइम बाद दोनों का झगड़ा झंझट चालू हो गई। लाइट दोनों की क्या हो गई, चालू हो गई। क्यों चालू है मालूम है? देखो, बबलू ने तो सबलू को मौका दिया था कि ठीक है सबलू, तू समोसा बनाना सीख, सबलू तू समोसा बनाना सीख, है ना। और यहाँ पर जो बबलू है ये क्या कर रहा था, समोसे को सर्व कर रहा था। अब बाद में सबलू क्या बोलता है कि भाई मैंने इतना मेहनत किया है, मैंने इतना काम किया, मेरे को एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए, मेरे को कमीशन चाहिए। इन सब बात में इनकी लड़ाई चालू हो गई। क्लियर है? अब इस लड़ाई को सॉर्ट आउट कैसे किया जाए, लड़ाई को ठीक किया कैसे किया जाए, वो सब चीजें अपन पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लड़ाई की बात हो या फिर फ्यूचर में अगर आप बिजनेस करो तो कैसे रूल्स होने चाहिए, हमें क्या करना चाहिए ताकि बिजनेस स्मूथ चले और पर्सनल जो मामले हैं वो बिजनेस में ना आए। ठीक है, तो चलो ये बात क्लियर हो गई। तो इसके लिए अपन पढ़ेंगे आगे कि कैसे इस मामले को अपन सॉल्व करें। ठीक है, तो फिलहाल अपन सीखते हैं। देखो, पहले मैंने क्या बताया था कि जो चैप्टर का नाम है, क्या नाम है चैप्टर का, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। इस चैप्टर के नाम का मतलब क्या होता है? तो चैप्टर के नाम का मतलब क्या होता है, देखो, जब दो या दो से ज्यादा पीपल क्या बनते हैं, पार्टनर बनते हैं बिजनेस में। ठीक है, तो उस केस में उनको क्या रिक्वायरमेंट होती है, दे नीड टू रिकॉर्ड एंड मैनेज देयर फाइनेंशियल डीलिंग प्रॉपरली। उनको उनकी फाइनेंशियल डीलिंग को प्रॉपरली मैनेज करने की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और उसी को कैसे हम रिकॉर्ड करें, उसके बेसिक रूल्स और मेथड बताया गए हम लोग को इस चैप्टर में। सिंपल है ना, हालांकि एग्जाम में नहीं आता, खाली सीखने के लिए है कि भाई ये चैप्टर अपन क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसका क्या लिखा है, देखो, मेन जो चीज है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप की मीनिंग क्या है और डेफिनेशन क्या है। देखो, ये जो एक्ट में दी हुई है ना, इसको अगर मैं साइड में भी कर दें तो आपको एक चीज तो मालूम है कि भाई पार्टनरशिप हम लोग क्यों करते हैं, बिजनेस के लिए करते हैं। और पार्टनरशिप में कितने पीपल होते हैं, दो या दो से ज्यादा,
है ना। तो अगर अपन डेफिनेशन ना भी पढ़े तो हमको मालूम है कि दो या दो से ज्यादा पीपल मिलकर क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं, प्रॉफिट होती है तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, सिंपल, ये हमको मालूम है। बस यहाँ पर आपको एक नई बात जानने के लिए मिलेगी। क्लियर है, अच्छे से, सिंपल है। अब देखो एक्ट में भी वही बात लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, ये दिया हुआ है सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपको सेक्शन याद रखना चाहिए, एग्जाम में डेफिनेशन आई या एमसीक्यू आया तो उसमें पूछ सकता है। तो क्या ध्यान रखेंगे अपन, क्या लिखा है डेफिनेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, यानी पार्टनरशिप क्या है, पर्सन के बीच में क्या है, रिलेशन है। कैसे रिलेशन बनता है, जैसे कि मान लो मैं, है ना, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ और एक मेरा एक और फ्रेंड है, वो भी क्या करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है। तो हम दोनों क्या करेंगे, एक व्यवहार हमारा है, हम लोग खाली बातचीत से बिजनेस चालू कर लिए कि हाँ यार चलो बिजनेस मिलकर चालू करते हैं। तो बातचीत से चालू कर लिए तो भी क्या बन जाएगा, हमारा रिलेशन बन जाएगा। यानी हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, खाली बातचीत कर ली, खाली हमने ओरल एग्रीमेंट कर लिया तो भी बिजनेस चल जाएगा, है ना। दूसरा हमने क्या किया, हमने रिटर्न में एग्रीमेंट किया तो भी क्या बन गया, हमारे बीच में रिलेशन बन गया। तो रिलेशन कैसे बन सकता है, ओरल बन सकता है और रिटर्न में भी रिलेशन बन सकता है। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, पर्सन मतलब मैं और मेरा पार्टनर। फिर क्या लिखा है, हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, तो मैं और मेरा पार्टनर क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसके प्रॉफिट क्या करेंगे, हम लोग शेयर करेंगे। अगर लॉस होगा तो लॉस को भी शेयर करेंगे, है ना। डेफिनेशन में खाली प्रॉफिट वर्ड लिखा हुआ है, अगर लॉस होगा तो लॉस को भी शेयर करेंगे। फिर क्या लिखा है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जैसे कि इस एग्जांपल लेते हैं, ये दो पार्टनर है ना, ये है दो पार्टनर, एक का नाम है, मान लो इसका नाम था बबलू, एक का नाम था सबलू, ठीक है। अब देखो इनका एग्जांपल के लिए मान लेते हैं इनका काम है क्लॉथ का बिजनेस है, क्लॉथ का इनका बिजनेस है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मान लो जो बबलू है ये गया मुंबई, मुंबई में जाकर इसने क्या लेकर आया, इसने लेकर आया क्लॉथ, ठीक है। अब बबलू जो मुंबई गया था क्लॉथ में लेने के लिए, तो किसके लिए लेने के लिए गया था, फर्म के लिए, है ना। तो सप्लायर आएगा अगर तो बबलू से पैसा तो मांगेगा ही, बबलू से पैसे तो मांगेगा ही, साथ ही साथ वो सबलू से भी पैसे मांगेगा, साथ ही साथ वो सबलू से पैसे मांगेगा। क्यों, क्योंकि सबलू क्या भी क्या है, फर्म का पार्टनर। यानी कि कोई भी एक पार्टनर कुछ भी काम करेगा उसके लिए दूसरा पार्टनर क्या होगा, लायबल होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इसलिए यहाँ पे मेन वर्ड क्या लिखा हुआ है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, सभी करे या उनके साथ जो पार्टनर है कोई एक, वो भी क्यों ना करे तो भी वो क्या होगा, लायबल होगा। क्लियर हो गया पार्टनर। यानी कि देखो अपन को मेन बात तो मालूम थी कि पार्टनरशिप क्या होता है, रिलेशन होता है बिटवीन द पर्सन, से बात मालूम थी, नई बात आपको मालूम चली है कि क्या होता है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, बस ये नई बात थी, ठीक है। यानी कि एक पार्टनर जो भी काम करेगा दूसरा पार्टनर उसके लिए क्या होगा, लायबल होगा, ठीक है। देखो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं पार्टनरशिप का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं ना पार्टनरशिप डीड मतलब क्या होता है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड मतलब क्या होता है, क्या लिखा है दोस्तों, देखो डीड मतलब क्या होता है मालूम है, डीड मतलब होता है एग्रीमेंट, डीड मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट, है ना। यानी कि भाई मैं और मेरा पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं तो क्या होना जरूरी है, हमारे बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट नहीं होगा तो डिस्प्यूट होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, सिंपल सी बात है ना। ऊपर आपने देखा ना, देखो लड़ाई क्यों हो रही थी, क्योंकि इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं था। बबलू बोल रहा है कि भाई मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, है ना, जैसे सबलू है ये क्या बोल रहा है कि भाई मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, मेरे को एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए, बोनस चाहिए, कमीशन चाहिए, नहीं दिया जा रहा है इसको, क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ था। अगर अगर पार्टनरशिप डीड में लिख लेता कि मेरे को सैलरी, बोनस, कमीशन चाहिए तो उसको वो चीज मिल जाती है। समझेंगे धीरे धीरे। देखो अभी क्या लिखा है इसका मतलब, पार्टनरशिप डीड मतलब क्या होता है, क्या लिखा है, पार्टनरशिप डीड इज द रिटर्न एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एक रिटर्न एग्रीमेंट है इसके बीच में बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, विच डिफाइंस, जिसमें क्या लिखा होता है कि पार्टनर के राइट क्या है, यानी पार्टनर के क्या क्या अधिकार है फर्म में, है ना। उसके बाद उसकी ड्यूटी क्या है, उसके अलावा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। उसके अलावा जो भी टर्म ऐड करना चाहे वो ऐड कर सकते हैं। यानी पार्टनरशिप डीड में हम लोग क्या करते हैं, मैं हूँ और मेरा पार्टनर है, हम लोग हर एक वो चीज ऐड कर लेंगे जिससे कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जैसे राइट हो गया, ड्यूटी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, हम जो चाहे वो ऐड कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात, सिंपल है ना। आप कोई पार्टनरशिप करोगे तो ये करोगे, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। आपको अकाउंट्स में आप देखना, मैक्सिमम चीजें आपको पहले से मालूम ही है, सब यहाँ पे खाली लिखा हुआ है और कुछ नया आपको मिलेगा ही नहीं। आप भी होते भाई लड़ाई झगड़ा ना हो, आप खुद लोग खुद करते एग्रीमेंट,
यहाँ पर भी दिया हुआ है पार्टनरशिप डीड मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट करना। ठीक है, और देखो एग्रीमेंट करना कोई मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन क्या होता है कि भाई फ्यूचर में डिस्प्यूट ना हो उसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है, सिंपल। ठीक है, अब देखो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आता है, बातें लिखी हुई है ना, सिंपल सी बात है, वो रीड करके छोड़ देना है कि भाई फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, पार्टनर का नाम, पार्टनर का एड्रेस, बिजनेस का नेचर यानी कौन सा बिजनेस कर रहे हो, हर एक पार्टनर ने कितना कितना पैसा लगाया है। ठीक है, उसके अलावा पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, लाइक पार्टनर बोलेंगे कि मान लो ए है और बी है, ए का मान लो 60% मिलेगा प्रॉफिट में से हिस्सा, बी को मिलेगा 40% प्रॉफिट में से हिस्सा, ऐसा। उसके अलावा क्या लिखा है, ड्यूटी एंड पावर ऑफ पार्टनर की, पार्टनर की ड्यूटी क्या है, पार्टनर का पावर क्या है। लाइक किसी पार्टनर को बोल दिया कि भाई तेरा ड्यूटी मेन क्या है, तू जा कपड़े खरीद कर लेकर आ, तो अकाउंटिंग कर, ऐसा। फिर मतलब नया पार्टनर का एडमिशन लेना है, या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, तो उसके संबंध में क्या रूल्स बने हुए हैं। ठीक है, कि नया पार्टनर को एडमिशन देना है कि नहीं देना है तो किस तरह से देना है, उससे कैसा कितना पैसा मंगवाना है। किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो गई तो किस तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना है, कितना उसको पैसा देना है, ये सब बातें पढ़ेंगे बना के चैप्टर्स में। तो पार्टी की डेथ हो गई तो उसका निपटारा कैसे करना है, पैसा किस तरह से देना है, वैसे रिटायरमेंट में पैसा किस तरह से देना है, ये सब बातें लिखी हुई मिलेगी। वैसे ही कि पार्टनर यहाँ पे कैपिटल लगाते हैं तो उनको कितना % इंटरेस्ट देना है ना। पार्टनर ड्राइंग करता है तो पार्टनर जो ड्राइंग किया है, फर्म का पैसा यूज किया है, तो फर्म का पैसा यूज किया है तो कितना % से क्या देगा, फर्म को इंटरेस्ट देगा, है ना। देखो जैसे पार्टनर जो है फर्म में कैपिटल लगाता है, तो पार्टनर क्या सोचता है कि मैंने कैपिटल लगाया तो मेरे को क्या चाहिए, उस पर इंटरेस्ट चाहिए। पार्टनर तो बोलेगा ना, डिपेंड करता है फर्म टू फर्म। मान लो मैं हूं और मेरा पार्टनर है, मैंने सोचा कि भाई मैंने जो कैपिटल फर्म में लगाई है, मैं कहीं और लगाता मेरे को मिलता ब्याज, इंटरेस्ट, तो मैं क्या चाहूंगा कि फर्म फिर मेरे को क्या दे, इंटरेस्ट दे। तो मैं ये अगर चाहता हूं तो मैं पार्टनरशिप डीड में लिख दूंगा। क्लियर हो गया। वैसे ही मान लो कि कोई पार्टनर है, वो क्या करता है, बिजनेस से ड्राइंग करता है, बिजनेस के पैसे को यूज कर रहा है, तो बाकी के पार्टनर क्या चाहेंगे, या फिर सब पार्टनर मिलकर क्या चाहेंगे कि कोई भी पार्टनर ड्राइंग कर रहा है और फर्म के पैसे का यूज कर रहा है, तो फर्म के पैसे का यूज कर रहा है तो फर्म को क्या दे, उस पर इंटरेस्ट, उसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखो मान लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर जो है फर्म में लगाता है कैपिटल, पार्टनर जो लगाता है फर्म में कैपिटल, तो फर्म क्या देती है उसको, इंटरेस्ट। फर्म क्या देगी, इंटरेस्ट। तो फर्म देगी तो फर्म क्या है, ये खर्चा। फर्म क्या है, ये खर्चा। वैसे ही अगर इसे बढ़ेंगे डिटेल में अपन आगे, बस आप एक बार सुनते जाओ ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। ये फर्म के लिए क्या है, खर्चा। वैसे ही मान लो पार्टनर क्या करता है, ड्राइंग करता है, पार्टनर क्या करता है, ड्राइंग करता है, और उस ड्राइंग पर फर्म क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। तो ये जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये क्या है अपना फर्म की इनकम, फर्म की इनकम हो जाएगी ये। ठीक है, और क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। लाइक क्या होता है कि पार्टनर फर्म को लोन देता है, मान लो फर्म को पैसे की रिक्वायरमेंट है ना, तो पार्टनर फर्म को लोन दे सकता है। तो उस केस में पार्टनर जो है फर्म से कितना % इंटरेस्ट ऑन लोन लेगा, है ना, ये सब बात पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो ये सब बात अपन लिख सकते हैं, है ना। दूसरा बात क्या है मालूम है कि अगर मान लो पार्टनर है तो फर्म को लोन देता है, पार्टनर है फर्म को लोन देता है ना, और एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, फिर भी फर्म पार्टनर को 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देगी। अपन सब कुछ लिखेंगे, बस फिलहाल आप सुनते जाओ। क्लियर हो गया। फिर लिखा है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, यानी कि ऊपर अपन देखे कि लड़ाई कितनी हो रही थी दोनों के बीच में, क्यों हो रही थी कि जो सबलू है ये बोल रहा है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना कुछ काम कर रहा हूँ, मुझे एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए, एक्स्ट्रा कमीशन चाहिए। क्यों हुई फाइट, क्योंकि डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ था, इसलिए फाइट हो रही थी। क्लियर हो गई बात। तो अगर कुछ चाहिए आपको तो उसको डीड में आप लिख लो, अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है तो जो पार्टनरशिप एक्ट के जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, फिर क्या लिखा है, मेथड ऑफ सेटलमेंट इन केस ऑफ डिस्प्यूट। अगर डिस्प्यूट होता है फर्म में तो उसको कैसे सेटल किया जाए वो भी लिखा रहता है पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, तो अल्टीमेटली पार्टनरशिप डीड इंपॉर्टेंट क्यों होती है, कि फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको अवॉइड करने के लिए, और पार्टनर के बीच में क्या मेंटेन रहे, क्लैरिटी, है ना, इसलिए जरूरी है कि पार्टनरशिप डीड बने। क्लियर। देखो ये 2 क्वेश्चन है आपकी बुक के, इसको बंद करेंगे। ठीक है, आपके नवोद की बुक है, उससे 2 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इसको करेंगे। इसके पहले अपन एक काम करते हैं, कुछ बातें सीख लेते हैं दोस्तों। और यहाँ पर एक चीज देखिए, हमारी क्लास है यहाँ पर संतोषी नगर चौक में, हम लोग यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं अकाउंट, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। ठीक है, रेट ओनली 1000 है, इसमें तीनों पढ़ाएंगे आपको, ऑफलाइन बैच भी रहेगी, अकाउंट पढ़ेंगे, इको पढ़ेंगे, बीएसटी, तीनों का तीनों पढ़ेंगे। ठीक है,
तो क्लास 12 का अपन जो कॉमर्स है उसमें रेट ओनली 1000 है। अकाउंट पढ़ेंगे, इको पढ़ेंगे, बीएसटी पढ़ेंगे, आपको बैकअप लेक्चर भी मिल जाएगा, ठीक है। और क्लास में पूरी आप देख सकते हैं स्मार्ट बोर्ड की सब पूरी फैसिलिटी है। आइए डेमो देखिए, समझिए, फिर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। दोस्तों देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन है। इसको करने से पहले अपन एक काम करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर अपन करेंगे इन 2 क्वेश्चंस को, ठीक है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में, देखो इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको करने से पहले अपन समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट, फिर करेंगे दोनों क्वेश्चन, ठीक है। आप यहाँ तक समझ चुके होंगे, आपकी बुक से भी आप पढ़ लेना, वही बातें लिखी हुई है नवबोध की बुक में भी, है ना। थोड़ी वर्डिंग्स में यहाँ पे सिंपल रखा हूँ ताकि बच्चों को डिटेल में समझा पाऊँ। आपकी बुक में भी इसी तरह की चीजें लिखी होगी, डोंट वरी, ठीक है। बाकी हम जो क्वेश्चन करेंगे आपके नवबोध के जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तो चलो कुछ बातें आपको लिखवा दूं, लिखते हुए चलो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, और एग्जाम में ये चीज जो लिखवा रहा वो आती ही है, ठीक है। देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या फिर बोलेंगे प्रोविजंस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। दोस्तों ये जो है, अब जो कोई भी क्वेश्चन करो, है ना, कोई भी क्वेश्चन करो, उसके लिए आपको ये प्रोविजन आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मान लो क्वेश्चन के बेस पर ही, यानी क्वेश्चन है मतलब समझना वो है पार्टनरशिप डीड, क्वेश्चन है उसको क्या समझोगे, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये प्रोविजन आने बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मैं आपको सुना, अभी फिलहाल क्या करो, आप सुनो समझो, 5 मिनट में के बाद मैं आपको पूरा याद करा दूंगा, तो सुनते जाओ, ठीक है। पहले क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन क्या है वैसे कि भाई अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो उस केस में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे। पार्टनरशिप डीड ना हो तो उस केस में हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ठीक है। देखो पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पॉइंट नंबर 1, रेमुनरेशन। रेमुनरेशन मतलब क्या होता है, सैलरी, बोनस और कमीशन। देखो अगर मान लो 2 पार्टनर है, ए है और बी है, ठीक है। ए बोलता है कि मेरे को क्या चाहिए, मंथली सैलरी चाहिए, मान लो ₹10,000 की सैलरी चाहिए, ठीक है। और बी की बात जाने दो फिलहाल के लिए। तब ए को अगर मंथली सैलरी चाहिए 10,000 रुपीज की, तो उसके लिए उसको लिखना पड़ेगा पार्टनरशिप डीड में लिखना पड़ेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है तो उसको मंथली सैलरी 10,000 की नहीं मिलेगी। तो हम लोग क्या मान रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यहाँ पे पार्टनरशिप डीड क्या है, एब्सेंस है। तो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो किसी भी पार्टनर को सैलरी, बोनस या कमीशन नहीं मिलेगा, भले उसने जितनी भी मेहनत की हो, उसको सैलरी, बोनस या कमीशन नहीं मिलेगा। क्लियर हुई बात। अगर उसको सैलरी, बोनस, कमीशन चाहिए था तो उसको पार्टनरशिप डीड में लिखना चाहिए था। तो किसी पार्टनर को सैलरी, बोनस या कमीशन नहीं मिलेगा। क्लियर हो गई बात। आपको एमसीक्यू पूछेगा या फिर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि भाई पार्टनर ऐसा ऐसा बोल रहा है, हम क्या करें, या कोई थ्योरेटिकल सॉल्यूशन दे देगा कि भाई ए बोल रहा है कि भाई मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, मुझे क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगा। क्यों होगी, पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है। क्लियर है। तो क्वेश्चन के इमोशन से मत बहना, ध्यान रखना खाली एक्ट का कि एक्ट क्या बोल रहा है। क्लियर हो गया। दूसरा ध्यान दो, दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब एग्जांपल के लिए मान लो ए है और बी है। ए ने लगाया बिजनेस में कितना लगाया, 10 लाख लगाया, और बी ने लगाया मान लो 1 लाख। ए ने लगाया 10 लाख, बी ने लगाया 1 लाख। अब ए बोलता है कि भाई मेरे को ना 10% पर एनम के रेट से क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। बट हमने क्या पढ़ा ऊपर हेडिंग में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो उस केस में पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। क्लियर हो गई बात। भले जितने पैसे क्यों ना लगाया हो, भले 10 लाख लगाया हो, 20 लाख लगाया हो, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ये बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा है यहाँ पर, नेक्स्ट। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 क्या होता है कि पार्टनर है, मान लो पार्टनर क्या करता है, बिजनेस से ड्राइंग करता है, ठीक है। तो ड्राइंग करता है तो दूसरा पार्टनर क्या बोलेंगे कि भाई तो इतना ड्राइंग कर रहा है तो फर्म को क्या दे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे। मान लो पार्टनर एक ए है, एक है बी। अब बी है मान लो ड्यूरिंग द ईयर, मान लो पूरे के पूरे साल भर में
वो ड्राइंग ही ड्राइंग कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, उसने बिजनेस से कितना निकाल लिया, पूरे साल भर में 1,00,000 रुपए निकाल लिया। तो बाकी का पार्टनर ए है, वो बोलता है कि भाई बी, तूने साल भर में 1,00,000 की ड्राइंग की, तो ड्राइंग किया है तो उस पर क्या दे, इंटरेस्ट दे, क्योंकि तो पैसा और कहीं से लेता तो ब्याज तो देता, फर्म को दे दे इंटरेस्ट। लेकिन इस केस में भी यहाँ पर पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देगा। तीन बात क्लियर हो गई। देखो पहली बात क्या सीखे हम लोग, आर फॉर रिजर्व, आर फॉर रिजर्व की, आर फॉर रेमुनरेशन, आर फॉर रेमुनरेशन यानी कि सैलरी बोनस कमीशन, यानी कि अगर पार्टनर सीट में नहीं लिखा हुआ है तो पार्टनर को सैलरी बोनस कमीशन नहीं मिलेगा। क्या रखना, सी, सी फॉर कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर ने जितना भी पैसा लगाया हो, पार्टनर ने जितना भी पैसा लगाया हो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टनर सीट में नहीं लिखा हुआ है। वैसे डी फॉर ड्राइंग, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना। मान लो किसी पार्टनर ने जितनी भी ड्राइंग की हो तो फर्म को उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट नहीं देगा, क्योंकि पार्टनर सीट में नहीं लिखा हुआ है। तो 3 पॉइंट याद हो गए, आर सी डी, आर फॉर रेमुनरेशन, सी फॉर कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डी फॉर ड्राइंग मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर है। तो तीनों का तीनों, पार्टनर को रेमुनरेशन नहीं मिलेगा, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, तो पार्टनर भी फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देगा। सिंपल। उसके बाद चलते अपन नेक्स्ट, फिर बाद में अपन 6 पॉइंट को कर लेंगे रिवाइज, इसमें 3 पॉइंट और है, ठीक है। उसका एक पॉइंट आता है, इसको बोलते हैं अपन लोन, लोन बोलो या फिर ऐसा बोल सकते हैं अपन इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। देखो कैसे करना है अपन को, जैसे 2 केस है, एक ऐसे कि पार्टनर है, पार्टनर क्या कर रहा है, लोन दे रहा है, किसको लोन दे रहा है, फर्म को। पार्टनर क्या कर रहा है, पार्टनर है, ये फर्म को लोन दे रहा है, ठीक है। पूरा लिख लेते हैं अपन, ये है पार्टनर, पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को, ठीक है। और एक केस क्या हो सकता है, दूसरा केस कि फर्म जो है वो लोन दे रही पार्टनर को, फर्म क्या कर रही है, वो लोन दे रही है इसको, पार्टनर को। 2 केस हो सकते हैं। अब देखो यहां पर होता क्या है कि अगर फर्म है वो लोन दे रही है पार्टनर को, फर्म अगर लोन दे रही है पार्टनर को, तो इसको ध्यान सुनो, अगर फर्म पार्टनर को लोन दे रही है तो इस केस में पार्टनर जो है वो फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देगा। क्लियर है। फर्म अगर लोन दे रही है पार्टनर को तो पार्टनर इस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देगा, क्यों, क्योंकि पार्टनर सीट में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन चेंज हो जाती है, अगर पार्टनर जो है लोन दे रहा है जिसको, फर्म को, तो इस केस में फर्म देगी, क्या देगी, इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना देगी, @6%। ये प्रोविजन है, लॉ में लिखा हुआ है, मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ, बस सुनो समझो। इतना समझ में आया कि पार्टनर अगर लोन देता है फर्म को तो फर्म देगी इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, @6% पर एनम। लेकिन अगर फर्म लोन देती है पार्टनर को तो पार्टनर जो है फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देगा। क्लियर है। अब लॉजिक समझो क्या होता है इसका लॉजिक। देखो फर्म है, फर्म को बिजनेस चलाना है, अब बिजनेस चलाना है तो कई बार पैसे की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, पैसा मार्केट से नहीं मिलता, तो पार्टनर बोलता है चलो मैं दे देता हूँ, ठीक है। अब पार्टनर जो है वो फर्म को पैसा दे रहा है, पार्टनर फर्म को पैसा दे रहा है, तो सिंपल सी बात है फर्म उस पैसे से क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है और प्रॉफिट वगैरह कमाएगी, तभी फर्म ने क्या किया है, लोन लिया है। तो इस केस में प्रोविजन क्या बोलता है कि भाई आपको पार्टनर ने हेल्प की है तो आप पार्टनर को क्या दो, इंटरेस्ट ऑन लोन दो। और वैसे भी देखो मार्केट से अगर आप लोन लेते तो 10 to 15% का इंटरेस्ट लगता, और यहाँ पर लॉ में क्या लिखा हुआ है, आप सिर्फ और सिर्फ पार्टनर को कितना दो, 6% पर एनम, एकदम कम रेट लिखा हुआ है 6% पर एनम का, ठीक है। क्लियर हो गया। और आपको एक और तरीके से याद करवाता हूँ, देखो कैसे याद रखना है। जैसे कि अपनी फैमिली होती है ना, तो फैमिली में क्या होता है कि मम्मी है, पापा है, कभी कभार हम उसको गुस्से से चिल्ला देते हैं, अब वो कुछ बोलते नहीं है, ठीक है यार कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर वो भी चिल्लाना चालू कर दें, हम चिल्ला रहे हैं, वो भी चिल्ला रही है, तो परिवार चलेगा क्या, नहीं चलेगा, चलेगा ही नहीं। वैसे ही फर्म भी ऐसी है, यानी कि फैमिली वाले क्या होते हैं, उनको सबको मैनेज करना होता है, फैमिली के मेंबर्स को मैनेज करना होता है। वैसे फर्म को भी क्या करना रहता है, पार्टनर को मैनेज करते हुए चलना रहता है। तो
तो फर्म भी पार्टनर को मैनेज करती है। फर्म बोलती है अच्छा पार्टनर एक काम कर, कोई बात नहीं, तो 6% पर एनम के रेट से क्या ले ले, ब्याज ले ले। तो जी क्लियर हुआ अच्छे से। चलो अब बड़े आगे अपन, ये हो गया लोन वाला। 2 पॉइंट अब नेक्स्ट है, एकदम ज्यादा सिंपल है, उससे कोई भी परेशानी नहीं होगी। पॉइंट 5 में याद रखना आप, पॉइंट नंबर 5 ये है आपका एडमिशन। एडमिशन यानी कि मान लो 2 पार्टनर है, ए है और बी है, ये लोग न्यू पार्टनर लाना चाहते हैं, इसको लेना चाहते हैं सी को, ठीक है। तो इस केस में मान लो कि भाई ए बोलता है कि हाँ ला लो, बी बोलता है नहीं मत लाओ, तो उस केस में क्या करेंगे, हम सी को लेकर नहीं आएंगे। मतलब कि अगर पार्टनरशिप डीड में न्यू पार्टनर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा मालूम है, ऑल पार्टनर अगर एग्री होंगे तभी क्या होगा, न्यू पार्टनर का एडमिशन, नहीं तो एडमिशन नहीं होगा। ऑल पार्टनर एग्री होंगे तभी क्या होगा, न्यू पार्टनर का एडमिशन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में कुछ भी लिखा रहा है, जैसे सर लिख देगा कि भाई ए जो है वो बोल रहा है कि मेरे को प्रॉफिट नहीं चाहिए, पूरी प्रॉफिट सी को दे दो, सी काम करेगा, ये करेगा, मैं मेहनत करेगा, कुछ नहीं सुनना है। ऑल पार्टनर एग्री मतलब ऑल पार्टनर एग्री, बी भी एग्री होगा तो बुला लो, क्वेश्चन में लिखा रहेगा ए एग्री है, बी डिसएग्री है, और ए बोल रहा है कि भाई कोई बात नहीं, मैं पूरी की पूरी प्रॉफिट सी को दे दूंगा, सी को बुला लो, सी मेहनत करेगा, सी को पैसा कम दे देना, ये वो बात सुनना ही नहीं है अपन को। क्या ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ प्रोविजंस, ठीक है। बात क्लियर हुई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 6, ये भी एकदम सिंपल है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन में आपको मतलब ए है, बी है, पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा मालूम है, वो होगा इक्वल। क्या होगा, इक्वल। मतलब कि एग्जांपल के लिए फर्म कमाती 2 रुपए तो 1 रुपये मिलेगा ए को, फर्म कमाती 2 रुपए तो 1 रुपये मिलेगा बी को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो क्या होगा यहाँ पर 1:1, यानी कि 1 + 1 कितना हुआ 2, 1/2 और 1/2, ठीक है। अब आपको परसेंटेज समझ आता होगा तो क्या बोल सकते हैं अपन, 50% ए को मिलेगा, 50% बी को मिलेगा। यानी कि फर्म जो भी कमा रही है ना, ए है बी है, मतलब फर्म कमा रही 100 रुपए तो 50 मिलेगा ए को, फर्म कमा रही है 100 रुपए 50 मिलेगा बी को, ऐसा समझ लो, ठीक है। अब देखो आपको एक रिवीजन करवाता हूं इसका, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। याद रखना क्या है, RCDLAP, आर फॉर रेम्युनरेशन मतलब सैलरी बोनस कमीशन, सैलरी बोनस कमीशन नहीं मिलेगा, ठीक है। सी फॉर कैपिटल मतलब क्या कहते हैं अपन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 3 मतलब कि ड्राइंग, यानी कि पार्टनर को फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना नहीं पड़ेगा, यानी पार्टनर भी फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देगा। एल फॉर लोन, यानी कि याद रखना अपन को, इंटरेस्ट ऑन लोन सिर्फ कौन देगा, फर्म देगी। कौन देगा, फर्म। कितना देगी, @6% पर एनम। एक ट्रिक देखो, यहाँ एल लिखा है ना, एल लोन, तो एल को उल्टा करूंगा तो क्या बन जाता है, एफ और क्या बन गया, फर्म। तो इतना रखना, सिर्फ फर्म देगी 6% पर एनम, पार्टनर नहीं देगा। सिर्फ कौन देगा, देखो एल को जस्ट उल्टा कर देना, एल को कर देना उल्टा एफ, तो सिर्फ फर्म देगी इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, @6% पर एनम। क्लियर हो गया, पार्टनर नहीं देगा। ए फॉर एडमिशन, एडमिशन केस में क्या होगा, जब ऑल पार्टनर एग्री होंगे तब क्या होगा, एडमिशन। उसके बाद डी फॉर क्या होता है, पी फॉर क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये भी क्या होगा, इक्वल। क्लियर हो गया अच्छे से। याद रखना, RCDLAP, आर फॉर रेम्युनरेशन, सी फॉर कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, डी फॉर ड्राइंग मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना नहीं पड़ेगा, एल फॉर लोन यानी इंटरेस्ट ऑन लोन कौन देगा, सिर्फ फर्म देगी @6% पर एनम के रेट से। फिर ए फॉर एडमिशन, ऑल पार्टनर एग्री होंगे तो होगा एडमिशन। पी फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। आप लोगों को नोट करना है तो वीडियो को पॉज करना और नोट कर लेना, ठीक है। अपन बढ़ते आगे की तरफ। अब देखते हैं हम लोग क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा देखो, आपको यहाँ पर मेनली क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में बता देता हूँ। प्रैक्टिकल में देखा जाए तो 4 चीज पढ़नी है। पहले आपको पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा को इंपॉर्टेंट जो है पढ़ना है वो पढ़ना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा आपको सबसे इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ना है पास्ट एडजस्टमेंट। चौथा पढ़ना है आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट,
गारंटी ऑफ प्रॉफिट। बाकी आपको इसमें छोटी छोटी चीजें मिलती रहेगी, लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, वो अपन करते रहेंगे। ठीक है, एक उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता ही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके में देखो अपन जो सीख रहे हैं ना, सबके अपने पास ट्रिक बनी हुई है, ताकि एग्जाम हॉल में आप जाओ, आपको कोई स्ट्रेस ना रहे, फटाफट आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो ट्रिक है तभी काम करेगी जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब। खाली ट्रिक के भरोसे जाओगे तो भी मजा नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो, फिर अपन साथ साथ समझते आएंगे ट्रिक। जैसे अभी देखा आपने RCD LAP, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाए तो लिख पाऊंगे आराम से कि हाँ भाई मेरे को आता है। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। उसके बाद हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, देखो दोस्तों यहाँ क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम जब क्लास 11th में थे तो हम लोग क्या पढ़ते थे, हम लोग वहां पढ़ते थे अपन ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा पढ़ते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आपको याद होगा। अपन ये सब नहीं पढ़ने वाले, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं पढ़ने वाले, प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, अपन डायरेक्ट चालू करने वाले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एक क्विक रिविजन देता हूँ उसका, ताकि आपको याद रहे कि अपन क्या करने वाले हैं ना। क्विकली समझा देता हूँ स्पीड में एक बार। देखो, जब क्लास 11th में करते थे ट्रेडिंग अकाउंट तो कैसे कैसे करते थे अपन, यहाँ लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या लिखते थे टू परचेस, यानी परचेस का साथ था ये नेट परचेस, परचेस माइनस परचेस रिटर्न, नेट परचेस। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन दिया रहता था टू वेजेस दिया रहता था। ठीक है, और दिया रहता था कैरीज इनवर्ड्स। ठीक है, और दिया रहता था आपको फ्रेट। तो ये सब चीजें आएगी। बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिया रहता था पावर एंड फ्यूल, जो कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट होता है मेनली वो। ठीक है, उसके अलावा अपन लिखते थे क्रेडिट में क्या लिखते थे, बाय सेल्स, फिर क्या लिखते थे बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो लिखते थे अपन टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू वेजेस, कैरीज इनवर्स, फ्रेट, कार्टेज, ये सब, फिर बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, देखो दोस्तों इसका मतलब क्या हो रहा है मालूम है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। मान लो आप मुंबई में गए, आपने 1 लाख रुपए का गुड्स परचेस किया। ठीक है, अब 1 लाख का गुड्स परचेस किया है, तो यहाँ पर जब गुड्स आ रहा है उसमें मान लो वेजेस का खर्चा शामिल हो गया है ना, या फिर कैरी से खर्चा शामिल हो गया। तो मान लो आपने 1 लाख का गुड्स परचेस किया और ये सब खर्चे हैं मान लो 10,000 रुपए के, तो अब ऐसा नहीं बोल सकते कि गुड्स 1 लाख रुपए का है। गुड्स कितने का है, गुड्स आपका 1,10,000 रुपए का। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो कहां पर आएगा, वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। डायरेक्ट एक्सपेंस कहां पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि जो परचेस कर रहे हैं ये परचेस से संबंधित खर्चा है। क्लियर है। तो देखो जैसे कि आप मुंबई गए, 1 लाख गुड्स लेकर आए रायपुर में, कोई बोलता है कि भाई मेरे को 1,05,000 का दे दे, तो 5,000 तो कमा रहा है। आप बोला नहीं, मेरे को खर्चे लगे 10,000 के, तो मेरे लिए कॉस्ट कितने की हुई, 1,10,000 की कॉस्ट हुई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है। फिर अपन क्या करते थे, अपन करते थे ऐसा ऐड, ठीक है ऐड है ना। तो मान लो इस साइड का टोटल ज्यादा आया, यानी इस साइड का टोटल ज्यादा आया, तो क्या आता था अपना टू ग्रॉस प्रॉफिट, क्या आता था अपना टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर इस साइड का टोटल ज्यादा आया तो क्या आता था बाय ग्रॉस लॉस। ठीक है, लिखा कैरिड डाउन, ये लिखा कैरिड डाउन। ठीक है, अपन ऐसा करते थे अपन, सिंपल। ठीक, फिर क्या करते थे अपन, जैसे बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहां पर अपन क्या करते थे, इसको यहां पर लेकर आते थे, इसको यहां पर लेकर आते थे। ठीक है, अब क्लास 12th में थोड़ा समझदार हुए तो इसका मतलब क्या होता है बताते चलता हूं। देखो जो भी अपना ट्रेडिंग अकाउंट है वो होता है कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। मतलब क्या हो रहा है, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे या लॉसेस होंगे वो कहां पे आएंगे, डेबिट में। जितने भी एक्सपेंस होंगे या लॉस होंगे कहां पे आएगा, डेबिट में। ठीक है, जैसे कि परचेस किया अपना क्या है खर्चा, बिजनेस क्या है अपना खर्चा, तो कहां पे आएगा, डेबिट में आएगा। वैसे ही सेल्स मतलब क्रेडिट मतलब क्या होता है, जहां पर आकर हमारी जो भी इनकम होगी, जो भी क्या होगी हमारी इनकम होगी, ठीक है, वो कहां पे आएगी, क्रेडिट में आएगी। यानी इनकम या फिर कोई गेन्स हुआ वो आएगा अपना क्रेडिट में। इनकम होगा, इनकम या कोई गेन होगा वो कहां पे आएगा, क्रेडिट में। जैसे कि सेल किया, सेल हमारी क्या है इनकम, कहां पे आया, क्रेडिट में। ऐसा
तो टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू वेजेस, कैरीज, इनवर्स, फ्रेट, ये सब कहाँ पे आएगा? डेबिट में। कोई भी इनकम होगी तो कहाँ पे आएगी? क्रेडिट में। ठीक है। अब P&L अकाउंट भी ऐसे ही बनता है। तो P&L अकाउंट में भी क्या करेंगे अपन? जितने भी एक्सपेंसेस होंगे या लॉसेस होंगे उसको कहाँ पे लिखेंगे अपन? डेबिट में। और जितनी भी इनकम होगी या गेन होगा वो कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में। तो देखो जैसे यहाँ पर लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। कॉलम तो मालूम है क्या बनता है? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो देखो ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पर आ जाएगी? यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। और एक्सपेंसेस से लॉसेस क्या होंगे? डेबिट में। जैसे कि लॉसेस हो रहा है तो कहाँ पर आएगा? डेबिट में। टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। क्लियर हुआ? उसके अलावा आपको जितनी भी क्वेश्चन में इनकम दी रहेगी जो बिजनेस के अलावा रहेगी उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट इनकम। वो आएगी क्रेडिट में। और जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होंगे टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखो इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है? मान लो इंटरेस्ट मिला, मान लो फर्म को इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, इन्वेस्टमेंट किया होगा, या फिर डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, है ना, या फिर इसको मिला प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, मतलब अदर देन बिजनेस की इनकम, वो सब कहाँ पे आ जाएगी? यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर इनडायरेक्ट खर्चे मतलब क्या होता है? लाइक बिजनेस में उन्होंने क्या देते हैं? बिजनेस में रेंट देते हैं, टू सैलरी देते हैं, टू स्टेशनरी का खर्चा, या फिर मान लो कोई लॉस हो गया, लाइक टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो ये सब चीजें कहाँ पे आ जाएगी? आ जाएगी डेबिट में। क्लियर है? उसके बाद हम लोग क्या करते थे? टोटल करते थे अपन। लाइक यहाँ टोटल किए, ये टोटल किए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? टू नेट प्रॉफिट। क्या आ जाएगा अपना? ब्रॉट डाउन। ऐसा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर बाय नेट लॉस, सॉरी ये आ जाएगा कैरी डाउन। यहाँ पे नेट लॉस कैरी डाउन। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आया तो क्या आता है? प्रॉफिट। लॉजिक याद रखना। क्या लॉजिक है भाई? कि इनकम एंड गेन क्या होता है? क्रेडिट। मतलब कि इनकम एंड गेन क्या आया? ज्यादा आया, है ना। इनकम एंड गेन क्या आया? ज्यादा आया। और ये क्या आया हमारा? कम आया, है ना। इनकम एंड गेन क्या आया? ज्यादा, ये क्या आया? कम। तो क्या आ जाएगी हमारी? प्रॉफिट। ऐसे मालूम होगा आपको कि भाई क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है तो प्रॉफिट, और डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आता है तो क्या होता है? लॉस। क्लियर है? इतना अपन को अच्छे से आता है। अब अपन चलते हैं क्लास 12 का मेन पार्ट जो हमको समझना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो आना ही आना है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। और कैसे दिखाएंगे अपन? ऐसे दिखाएंगे, फॉर दी ईयर एंड डेट, जो क्वेश्चन में लिखा हो मार्च या दिसंबर, लाइक 31 मार्च 2027, ऐसा दिखाएंगे। क्लियर है? अच्छा, एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है मालूम है? एप्रोप्रिएशन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मतलब होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। कि फर्म जो प्रॉफिट कमा रही है और पार्टनर को क्या करेगी? डिस्ट्रीब्यूट करेगी, है ना। देखो इसको भी आराम से सुनो समझो, इसको भी मैं आपको याद करवा दूंगा ताकि एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही मालूम चले कि कौन सा पार्ट आएगा डेबिट में, कौन सा आएगा क्रेडिट में, और किसको इग्नोर करना है, जिसको लिखना ही नहीं है। ठीक है, मतलब कौन सी P&L की आइटम है। ठीक है, देखो कॉलम वही बनेंगे सेम टू सेम, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, फिर आएगा यहाँ पर अमाउंट। ये भी वैसे ही बनेगा। कैसे बनेगा? जो होता है नॉमिनल अकाउंट, यानी कि जितनी भी एक्सपेंसेस होंगे या लॉसेस होंगे वो कहाँ पे आ जाएंगे? डेबिट में। और जितनी भी इनकम होगी, जितनी भी इनकम होगी या गेन होगा वो कहाँ पे आ जाएगा? क्रेडिट में। जैसे कि देखो नेट प्रॉफिट हमारी इनकम है, गेन है, तो इसको अपन कहाँ लिख देंगे? अपन क्रेडिट में लिख देंगे अपन। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर? बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये कहाँ से आया है? ये आया P&L अकाउंट से आया है। ठीक है, तो लिखिए अपन। ठीक, अब देखते जाओ क्या क्या होता है इसमें। जैसे कि अब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि भाई फर्म की इतनी नेट प्रॉफिट है, फर्म को इस नेट प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कहाँ ट्रांसफर करना है? रिजर्व में ट्रांसफर करना है। क्वेश्चन में लिखा रहेगा
तो लिख देंगे अपन यहाँ पर टू रिजर्व। इसका मतलब क्या होता है, आपको बीएसटी में पढ़े भी होंगे आप टू रिजर्व के बारे में, कि फर्म को फ्यूचर में कंपटीशन फेस तो करना ही पड़ता है। अब कंपटीशन हो रही है तो उस केस में फर्म का कुछ पैसा रहेगा तभी तो कंपटीशन में सर्वाइव कर पाएगी। और ऐसे कई सारे कारण होते हैं, लाइक बिजनेस को एक्सपांशन करना है तो रिजर्व होना जरूरी है, सप्लायर को पेमेंट करना है तो रिजर्व होना जरूरी है। तो इसलिए पार्टनरशिप फर्म नॉर्मली या कोई भी बिजनेस वाला हो वो रिजर्व मेंटेन करके चलता है। अपनी फैमिली में ले लो ना, हम लोग पैसा जमा करते हैं क्यों चलते हैं, कोई कंटिजेंसी सिचुएशन आ गई तो उसके लिए पैसा जमा करते हुए चलते हैं। तो आप आएगा टू रिजर्व, क्वेश्चन लिखा रहेगा टू रेम्यूनरेशन, यानी क्वेश्चन लिखा रहेगा कि भाई ए को इतनी सैलरी देना है ना, ए को इतनी सैलरी देना है, बी को इतनी सैलरी देना है, या फिर कितना कमीशन देना है, बोनस कितना देना है, ये सब क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा, अपन लिखेंगे ए और बी। क्वेश्चन जैसे ए को सैलरी देना तो क्या लिख देंगे अपन यहाँ पे टू एज सैलरी, क्या लिख देंगे टू एज सैलरी, ऐसा क्लियर है। फिलहाल में लिखते हैं यहाँ पर रेम्यूनरेशन, ताकि अपन को फॉर्मेट भी याद हो जाए और प्रीमियम तरीके से अपन सीख पाए। टू रिजर्व और टू क्या हो गया रेम्यूनरेशन। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जाएगा रिजर्व में, कुछ मिलेगा पार्टनर को सैलरी बोनस कमीशन। उसके अलावा फर्म क्या करेगी, क्वेश्चन में लिखा रहेगा तो पार्टनर को क्या देगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो क्या करना है, टोटल करना है इनर कॉलम में, फिर लिखना है आउटर कॉलम में। ठीक है, फिर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि भाई फर्म जो है पार्टनर को दे रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो लिख देंगे अपन ए को कितना दे रहे हैं, बी को कितना दे रहे हैं, है ना। सिंपल आपको लिखा रहेगा कि ए ने इतना पैसा लगाया, बी ने इतना पैसा लगाया, उसको उस पर क्या दे रहे हैं इंटरेस्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो सिर्फ तीन चीजें आएगी, टू रिजर्व, टू रेम्यूनरेशन, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, सिर्फ तीन चीजें आएगी। तो ग्रेड में क्या आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी कि पार्टनर ने कुछ पैसे का ड्राइंग किया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई पार्टनर जो है फर्म को इतना इतना ड्राइंग देगा, तो लिख देंगे अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि भाई पार्टनर सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग की है, क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनर ने सिर्फ ड्राइंग की है और उसके इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकालेंगे। या फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई ए ने इतना पैसा लगाया, बी ने इतना पैसा लगाया, लेकिन कितना इंटरेस्ट फर्म पार्टनर को देगी इस बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं निकालेंगे। खैर समझेंगे क्वेश्चन अपन आगे। ठीक है, जो बोलता हूँ ना वो एक ही चीज हम लिख के करेंगे, अभी से इसलिए बता रहा हूँ, दो तीन बार आपको सुन लोगे तो आपको याद रहेगा कि सर ये बात बताए थे। चलो अच्छा देखो, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में इन तीनों के अलावा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टू रिजर्व, टू रेम्यूनरेशन, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनके अलावा कई बार क्वेश्चन में और भी आपको खर्चे मिलेंगे जो कि यहाँ पर नहीं आने चाहिए। यहाँ पर सिर्फ इतनी आइटम आएगी, कितनी आइटम आएगी यहाँ पर, तो याद कर लेते हैं अपन। यहाँ पर सिर्फ इतनी आइटम आएगी, आर स्क्वायर सी, ये लाइन खींच दो, ये बन गया डी। क्या आगे सीखे अपन, आर फॉर रिजर्व, आर फॉर रिजर्व, फिर आर फॉर रेम्यूनरेशन मतलब कि सैलरी बोनस कमीशन, सी फॉर कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और डी फॉर क्या आएगा यहाँ पर, डी फॉर ड्राइंग मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये लिखा मैं डेबिट, ये लिखा क्रेडिट, बस। इसके अलावा कोई चीज नहीं आती। सपोज क्वेश्चन में आपको दिख गया कि भाई आपको ऐसे लिखा रहेगा लाइक रेंट टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर, ठीक है, या आपको दिख गया कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ठीक है, ये तो यहाँ पर नहीं आता। तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है, हम लोग को करना क्या चाहिए, एक ऑप्शन ये है कि भाई इनर कॉलम में आप माइनस करके दिखाओ। ठीक है, क्या करेंगे अपन यहाँ पर, यह है नेट प्रॉफिट, या माइनस करके दिखा देंगे लाइक टू रेंट टू पार्टनर, और दिखा देंगे आउटर कॉलम में। क्लियर। लेकिन बहुत सारे राइटर क्या करते हैं, अलग से लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ऐसा। ठीक है, कई सारे राइटर क्या करते हैं, आपके नोबल में भी ऐसा किया हुआ है, उन लोग दिखा देते हैं यहाँ डेबिट में, यहाँ डेबिट में, ये भी चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो भी चलेगा। लेकिन अपन जो P&L एप्रोप्रिएशन की बात करते हैं, तो एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है, बिटवीन द पार्टनर्स एंड फर्म, तो उस केस में यहाँ पर सिर्फ इतनी ही आइटम आती है। ठीक है, तो आपके दोनों ऑप्शन है, आप चाहो तो इनर कॉलम माइनस कर दो, या फिर चाहो तो यहाँ पर दिखा दो। ठीक है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको।
फिलहाल आपको जो बताई इतना याद रखना है बस। चलो अब निकालते हैं अपन, करेंगे टोटल लास्ट में। रेड पेन से लिख रहा हूँ, दिख रहा है कि नहीं? रेड पेन से लिख रहा हूँ तो देखो, ये किया अपन टोटल, ये किया अपन टोटल, है ना। अब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है तो क्या आ जाती है? प्रॉफिट। तो क्या लिखेंगे अपन? टू प्रॉफिट। ठीक है, ए को और बी को ट्रांसफर कर देंगे। जो भी इसका क्वेश्चन में आपको पीएसआर दिया रहेगा, लाइक इक्वली बांटना है या किस तरह से बांटना है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आता है तो यहाँ पे क्या आ जाता है? बाय लॉस। बाय लॉस यहाँ पे क्या आता है? क्या लिखते हैं? कैरिड डाउन, कैरिड डाउन। लिखे ए, लिखे बी, ऐसा है ना, एकदम सिंपल। ठीक है, इसको आराम से वीडियो को पॉज करो, इसको नोट कर लो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो आना ही है ना, आता ही है हर बार एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लो। अपन चलते हैं अपन डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आपकी बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्या लिखा हुआ है? कुणाल एंड सौरभ। देखो अब हम पढ़ चुके हैं ना, अपन को डायरेक्ट मालूम है क्या निकालना है। जरा एंड को फिलहाल करो साइड में। क्या करना है? प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब हमको मालूम है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या आता है। आपको नहीं मालूम है तो वीडियो को थोड़ा बैक करो और समझ जाओ कि क्या क्या आता है, तो क्वेश्चन देखते साथ मालूम चले कि ट्रीटमेंट क्या करना है। ठीक है, देखो अब पढ़ते हैं अपन क्या क्या लिखा हुआ है। कुणाल एंड सौरभ आर इक्वल पार्टनर्स, दोनों का इक्वल पार्टनर्स है, यानी कि जो प्रॉफिट कमाएंगे इक्वली बांटेंगे। ऑन 1 January 2017 देयर कैपिटल वर 20,000 एंड 16,000 रिस्पेक्टिवली। यानी कुणाल ने लगाया कितना? 20, सौरभ ने लगाया 16। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम। यानी कि इन्होंने जो पैसा लगाया 20 और 16, तो उस केस में क्या देगी? फर्म उनको देगी कितना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 10% देगी। अगर मान लो क्वेश्चन में इस बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं रहता तो हम लोग इग्नोर कर देते। लिखा हुआ है ना, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। क्लियर है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम, यानी कि फर्म जो है कुणाल को और सौरभ को कितना देगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि भाई कुणाल ने कितना लगाया? 20,000 लगाया, तो उसका 10% कितना हुआ? 2,000। 16,000 किसने लगाया यहाँ पर? सौरभ ने, तो उसका 10% कितना हुआ? 1,600। ये तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो यहाँ पर आ जाएगा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 2,000 और 1,600। ऐसा, इतनी सी बात है, कितना सिंपल है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम प्रायर टू डिवीजन देयर ऑफ द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2017 बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू 9,800। बोले वही लिखा हुआ है कि भाई जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 2,000 और 1,600, इस प्रॉफिट में से माइनस नहीं हुआ है। ठीक है, से बोलेंगे मतलब क्या है कि जो प्रॉफिट आपको दिख रही है 9,800, इसमें से ये दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं हुआ है। सिंपल। क्या बनाना है? प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे कोई ज्यादा आइटम नहीं दी हुई है, ऐसे बन जाएगा। कुछ लिखा है फॉर ईयर एंडेड, अपन खुद लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ईयर कौन सा लिखा था यहाँ पर? 2017। यहाँ पे हो जाएगा दिसंबर, जनवरी दिया दिसंबर करेंगे हम लोग, 31 दिसंबर 2017। ठीक है, चलो कॉलम क्या क्या बनेंगे? ये कॉलम बनेगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये कहाँ से आया है? पेंडल अकाउंट से आया, तो लिख देना, अच्छी बात है। ठीक है, कितना लिखा है क्वेश्चन में? 9,800, यहाँ लिखा मैं 9,800। क्लियर है? उसके अलावा क्वेश्चन में अपन क्या क्या सीखे थे? टू रिजर्व सीखे थे, कुछ नहीं दिया हुआ इन्फॉर्मेशन में तो यहाँ पे आएगा भी नहीं, और लिखने की जरूरत नहीं है, सीखने के लिए लिख रहा हूँ मैं ना। टू रिजर्व, टू रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी बोनस कमीशन, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग नहीं लिखेंगे। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके बारे में लिखा हुआ है
कि भाई कुणाल है और सौरभ है, कितना कितना मिलेगा, कुणाल को मिलेगा 2000, ठीक है, और सौरभ को मिलेगा कितना 1600। आप चाहो तो यहीं पर दिखा सकते हो नोट, यहाँ पर देखो यहाँ लिखा 20,000 इंटू 10%, तो सौरभ को दिखा देंगे अपन 16,000 इंटू 10%, ऐसा जो होगा 1600। दोस्तों बहुत बारिश आ रही है तो लाउड ज़्यादा आ रहा है, तो फिर मैं ये क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो करवा देता हूँ, ये इसको करवा दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी लाउड बहुत ज़्यादा लाउड आ रहा है। चलो तो अभी क्या करेंगे अपन, ये आया 9800, यहाँ पे 2 रिजर्व के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, 2 रेमोशन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा है 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फर्म क्या करेगी कि 9800 में से इन दोनों को दे देगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना हो जाएगा 3600 माइनस कर देंगे, क्या बचा 2 प्रॉफिट। तो 2 प्रॉफिट किसको दे देंगे अपन, यहाँ पर कुणाल को और सौरभ को। क्वेश्चन में रेशियो क्या लिखा हुआ था, इक्वल लिखा था, इक्वली बांट देंगे, तो 9800 में से माइनस कर देंगे 3600, ठीक है। देखो ये क्या करेंगे, 9800 माइनस करेंगे 3600, 0 0, 9 में से 6 गया 2, और 8 में से 6 गया 2, 9 में से 3 गया 6। तो जो 6200 की प्रॉफिट आई है, जो 6200 की प्रॉफिट आई है, इसको कैसे बांटेंगे, इक्वली, क्योंकि पार्टनर थे इक्वली मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप दिखा सकते हो एग्जाम में भी ऐसा, 6200 इंटू 1/2, 6200 इंटू 1/2 कितना आ गया 3100, ये आ गया 3100, ये आ गया 6200। बस अब करेंगे टोटल क्या था 9800, ये था 9800, है ना। कितना सिंपल क्वेश्चन था। देखो इस क्वेश्चन में किए क्या, आपको दिख रही है यहाँ पर प्रॉफिट, ये दिख रही है प्रॉफिट में खर्चे जो है उसको क्या कर दिया पर माइनस, खाली क्या था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। और कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती तो यहाँ लिख देते, बाकी खर्चे होते तो यहाँ लिख देते, कितना सिंपल है। चलो थैंक यू सो मच, बाकी करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों बारिश रुक गई है, अब इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, एक मिनट, हाँ पुरानी इरेज कर लेता हूं मैं। आप तक पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम में आ चुका है, मतलब कि उस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या लिखा है, आलोक एंड अशोक, आलोक और अशोक क्या है यहाँ पर इक्वल पार्टनर है, जैसे पिछला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है। इन द फर्म देयर कैपिटल आर, उनकी कैपिटल कितनी है 16,000, 20,000 एंड 16,000 रिस्पेक्टिवली। फिर क्या लिखा है, अशोक इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी ऑफ 600 पर मंथ, यानी अशोक को सैलरी मिलेगी 600 पर मंथ की। क्वेश्चन में लिखा है मतलब कि पार्टनरशिप डेट में लिखा हुआ है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6% पर एनम, यानी कि इन्होंने जो पैसा लगाया है अशोक ने और आलोक ने, तो जो 20,000 लगाया है अशोक ने उसका 6% उसको मिलेगा, और 16,000 जो लगाया है आलोक ने, यानी कि आलोक ये हो गया अशोक, आलोक ने लगाया 20,000, उसका 6% कितना मिलेगा उसको मिलेगा 1200 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका 1600 का 6% मिलेगा 960, ये मिलेगा अशोक को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिंपल। लिखा है प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर द अबव एडजस्टमेंट, यानी कि इन एडजस्टमेंट करने से पहले फर्म की प्रॉफिट कितनी थी 12,000 थी। प्रिपेयर करना है हमको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोस्तों एकदम सिंपल है, पिछले क्वेश्चन में था सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा आ गया है सैलरी। बस आप खुद से चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे अपन बनाएंगे इसको। ये बनाया मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ईयर लिखा है क्या नहीं, तो फिर भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा ईयर, तो लिखूंगा फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, और डाल दूंगा सर डेट, ठीक है। चलो फॉर्मेट क्या बनेगा, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट कितनी लिखी 12,000, उसको लिखेंगे अपन बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ये कहां से आया है, फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखा मैं 12,000 को कर लिया ब्रॉट डाउन, सिंपल। उसके अलावा क्वेश्चन में अगर लिखा रहता रिजर्व तो लिखते अपन रिजर्व, लिखा नहीं तो फिलहाल डैश कर देता हूँ। फिर क्या लिखते थे अपन टू रेमुनरेशन, वो लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, किसको मिलेगी सैलरी, अशोक को, लिख रहा है अशोक को मिलेगी सैलरी 600 पर मंथ, तो क्या लिखेंगे अपन टू अशोक सैलरी, तो 600 पर मंथ, तो 12 महीने कितने निकल जाएगा, 12 पंचे 60,
12 छक्के 72, ये हो जाएगा 7200। ठीक है, 12 छक्के 72 यानी 12 6 72। फिर यहाँ पे निकालेंगे अपन 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या क्या नाम थे पार्टनर के? आलोक और अशोक। यहाँ लिखेंगे अपन आलोक, ये लिखा हमने अशोक। कितना कितना देंगे हम लोग? 20 और 16, ये 20,000 का 6% और 16,000 का 6%, ये हो जाएगा 16 छक्के 96, 960 ये आ जाएगा। 20 का 6% करेंगे अपन, ये आ जाएगा 1200। आपको परसेंटेज निकालना तो आता ही होगा। जैसे लिखा है यहाँ पर 20,000, लिखा है 6%, तो 6 बाई 100 0 0 0 0 कैंसल। तो क्या करेंगे अपन? 2 इंटू 6 कितना आया? 12 0 0 0 0 लिख दिए यहाँ पर, बस। ठीक है, चलो अब करेंगे अपन इसको सॉल्व। दो ही चीज क्वेश्चन में लिखे हुए है, तो सिर्फ दो ही चीज को अपन यहाँ पे एंट्री कर दिया। कितना करेंगे अपन? 1200 प्लस 960 कितना हो जाएगा? 2160। ठीक, अब करेंगे टोटल। लिखा 12,000, यहाँ पर लिखा मैं 12,000। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पर भी लिख दूंगा मैं 12,000। फिर 12,000 में से क्या कर दूंगा? इन दोनों को माइनस। ठीक है, बाकी की जो बचेगी प्रॉफिट वो पार्टनर के बीच में बांट देंगे। तो लिखेंगे प्रॉफिट यहाँ पर, और लिखेंगे प्रॉफिट क्या है अपना? कैरिड डाउन। नाम लिख दिए अपन, जो नाम था पार्टनर का, आलोक और अशोक। आलोक और अशोक। ठीक है, चलो यहाँ पर आया 12,000, आया अपना 12,000, ये भी आया अपना 12,000। तो देखो 12,000 था अपना, उनमें से क्या करेंगे? दोनों को फिलहाल ऐड कर देते हैं अपन। 72 92 93 93 19360। क्या करना? 12 में से दोनों को प्लस कर देंगे अपन। 7 और 2 9 है ना, कि 9200 और 160 9360। 0 10 में से 6 गया 4, उसके अलावा यहाँ पे कितना बचा? 9 9 में से 3 गया 6, उसका यहाँ बचा 1 1 में से 9 गया 2, कितना आया? 2640। 2640 इक्वली पार्टनर थे, तो इक्वली हम लोग बांट देंगे। 1320 1320। ठीक है, अब एग्जाम में यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा सकते हो। कैसे दिखा सकते हो? ब्रैकेट में 2640 इंटू 1/2, वैसे 2640 इंटू 1/2। आ गया अपना आंसर। ठीक है, सिंपल है भी एकदम। चलो बाकी का अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच।